हेलो दोस्तों, शेयर मार्केट विद शालिनी की इस सीरीज़ के सेकंड एपिसोड मेकिंग यू फाइनेंशियली वेल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शेयर मार्केट के बारे में आपको बताया था, अब मैं इस वीडियो में आपको इंडेक्स के बारे में बताऊंगी और निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। तो हमारे भारतीय मार्केट के निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में चलिए अब हम लोग समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, इसका क्या रोल है शेयर मार्केट में और ये क्यों बनाए जाते हैं और ये इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो इंडेक्स हमें यह बताता है कि मार्केट में जो इतनी सारी लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं, तो अगर मार्केट का व्यू देखना है कि मार्केट किस तरफ जाएगा तो वो आप इंडेक्स को देखकर पता लगा सकते हैं। इंडेक्स में क्या होता है कि इसमें टॉप 5 कंपनीज़ या 10 कंपनीज़ को रख लिया जाता है और उसके प्रोसेस को हम लोग जानते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरफ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल हम सभी कंपनीज़ को एक साथ ट्रैक नहीं कर सकते हैं, यह पॉसिबल नहीं होता है। तो इसे हम इंडेक्स के ज़रिए देखते हैं। जैसे कभी आपने टीवी या अन्य किसी माध्यम से सुनते या देखते होंगे कि निफ्टी आज या सेंसेक्स आज इतने पॉइंट बढ़ा है या इतने पॉइंट घटा है, तो इसे हम लोग इंडेक्स की चाल देखकर एक व्यू बनाते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, जिसमें एक बीएससी की तरह देखने को मिलता है और एक एनएससी की तरह जरिए देखने को मिलता है, जिसमें बीएससी में हमारा सेंसेक्स है और एनएससी में निफ्टी है। बीएससी के सेंसेक्स को सेंसिटिव इंडेक्स कहते हैं और निफ्टी के इंडेक्स को नेशनल 50 कहते हैं। आइए अब हम सबसे पहले सेंसेक्स को समझते हैं कि आखिर इसके क्या फ़ायदे हैं। सेंसेक्स यानी कि सेंसिटिव इंडेक्स, ये 30 कंपनीज़ को मिलाकर बनता है। इसके अंदर किसी भी सेक्टर के शेयर हो सकते हैं, चाहे वो फार्मा के हों, आईटी के हों, ऑयल एंड गैस के हों, मेटल के हों, बैंकिंग के हों या फिर एनर्जी, किसी भी सेक्टर के शेयर्स इसके अंदर शामिल किए होते हैं। इसको वेटेड एवरेज पे टॉप कंपनी को निकाला गया है उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। अब जब यह सेंसेक्स बनाया गया था तब यह उस समय जो 30 कंपनियां उसके अंदर रही होंगी, हो सकता है कि उनमें से कुछ कंपनी अब उसके अंदर ना हो, क्योंकि सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनी को उनके मार्केट के कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही इंक्लूड किया गया होता था। तो उस तरह से हम यह भी कह सकते हैं कि सेंसेक्स में इंडिया की टॉप 30 कंपनीज़ हमेशा बनी रहेंगी, जो उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होंगी। जैसे अगर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी तो वो उस टॉप 30 में शामिल रहेंगी, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगी तो उससे बाहर निकाल दी जाएंगी, यानी कि हमारे सेंसेक्स से में शामिल वो कंपनीज़ नहीं होंगी जो अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगी। तो आप इन टॉप 30 कंपनीज़ में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको सेंसेक्स के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए हम निफ्टी के बारे में समझते हैं। निफ्टी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 होता है और ये एनएससी में लिस्टेड होते हैं और इसमें अलग अलग सेक्टर के शेयर को लिया जाता है, जिसमें टॉप 50 कंपनी के शेयर शामिल होते हैं और यह भी वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आप निफ्टी 50 के शेयर को बाय भी कर सकते हैं और इसमें आप पूरी निफ्टी को भी बाय कर सकते हैं, जिसमें निफ्टी के टॉप 50 शेयर शामिल कंपनीज़ के शेयर शामिल होते हैं। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि इंडेक्स का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो हमें मार्केट का डायरेक्शन बतलाता है। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आपको यह समझ में आ गया होगा, इसी के साथ अब हम लोग डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि किसी शेयर को बाय करने के लिए चाहे बीएससी से बाय करना हो चाहे एनएससी से बाय करना हो, हमारे लिए एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब डीमैट अकाउंट खोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और उसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेते हैं।
तो पहले जब ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था तो हम लोगों को पेपर पर ट्रेड करना होता था, जो कि एक लेंदी प्रोसेस था। इसे फिज़िकल ट्रेडिंग कहते थे और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता था। और जब से हमारे पास ऑनलाइन प्रोसेस आया, यहाँ पर हमें कोई भी फिज़िकल सर्टिफिकेट या फॉर्म साइन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। यहाँ सब कुछ ऑनलाइन यानी कि डिजिटली हो जाता है। तो जैसे डीमैट अकाउंट में किसी शेयर को बाय और सेल करते हैं तो वो हमारे डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। तो इसलिए डीमैट अकाउंट का या ट्रेडिंग अकाउंट का होना बहुत ही ज़रूरी है, जो किसी भी शेयर को बाय और सेल करने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम इंट्राडे कर सकते हैं और डीमैट अकाउंट में हम किसी शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे अब हम इस तरह से समझते हैं कि जब आप ब्रोकर के ज़रिए किसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो वो पूछते हैं कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए कि डीमैट अकाउंट चाहिए। तो यदि आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से हम केवल इंट्राडे ट्रेडिंग ही कर सकते हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप सुबह किसी शेयर को खरीदकर शाम को उस शेयर को बेच देना, और इस तरह हम इंट्राडे ट्रेडिंग में किसी शेयर को होल्ड यानी रख नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आपको किसी शेयर को होल्ड करना है 1 या 2 दिन या लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको डीमैट अकाउंट के द्वारा ही आप किसी शेयर को होल्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है। तो आई होप कि आपको अब ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए इसके डॉक्यूमेंट के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इसको डीमैट अकाउंट को खोलने के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें पहले नंबर पे पैन कार्ड है, फिर दूसरा आधार कार्ड है, तीसरा बैंक का स्टेटमेंट है जो कि फ्यूचर और ऑप्शन के लिए है खाली, और चौथा है कैंसिल चेक। इन सब डॉक्यूमेंट के ज़रिए आप किसी डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। आजकल ये सभी प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन यानी कि डिजिटली ही हो जाता है, यानी आप घर में बैठकर ही डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।